अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है कंजम्पशन एंड सेविंग का। कंजम्पशन क्या होती है, सेविंग क्या होती है। द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ जीडीपी इज़ कंज्यूमर एक्सपेंडिचर और कंजम्पशन विच इज़ करंटली अबाउट 65% ऑफ जीडीपी। कंजम्पशन हम स्टडी कर चुके हैं कि एक इनकम का एक पार्ट होता है जो कि हम स्पेंड करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज़ करने में, वो होती है कंजम्पशन। ठीक है। तो कंजम्पशन बेसिकली 3 कैटेगरीज में हमने डिवाइड किया था। उसमें हमने कहा था कि ड्यूरेबल गुड्स होते हैं, गुड्स की बात, और सर्विसेज की जो बात की थी हमने कहा था ड्यूरेबल गुड्स होते हैं, नॉन ड्यूरेबल गुड्स होते हैं। ड्यूरेबल गुड्स कौन से होते हैं हम डिस्कस कर चुके हैं अपने जीडीपी वाले टॉपिक में। सारा कंजम्पशन का हमने डिटेल स्टडी वहाँ पे कर ली थी। अब हम सिर्फ कंजम्पशन फंक्शन, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, ये सारी चीज़ें ये क्या होते हैं हम वो स्टडी करने लगे हैं। Consumption is more than consumption is more than consumption by an individual household. Consumption is an aggregate, a macro concept. कहते हैं कंजम्पशन अगर हम बात करें, हम ये नहीं कहते कि हम किसी स्पेसिफिक इंडिविजुअल की बात करें, क्योंकि हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़े हैं। तो यहाँ पे हम एक ओवरऑल और एक एग्रीगेट सेक्टर की बात करें कि ओवरऑल इकोनॉमी में किस तरह से कंजम्पशन होती है। तो जो गुड्स एंड सर्विसेज पे जो कंजम्पशन हो रही होती है वो ऑलमोस्ट हमारे जीडीपी की 65% कंजम्पशन हम जो कर रहे होते हैं वो गुड्स एंड सर्विसेज पे कर रहे होते हैं। जो हम कंज्यूम करने के लिए 65% जीडीपी के जो अमाउंट लगती है वो कंजम्पशन पे लगती है। बाकी जो रिमेनिंग हमारी सेविंग और इन्वेस्टमेंट पे लगती है। ठीक है। वॉट कॉजेज कंजम्पशन टू राइज एंड फॉल, मतलब कंजम्पशन कब हमारी बढ़ती है, कंजम्पशन कब हमारी कम होती है, कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि हमारी कंजम्पशन को इफेक्ट कर रहे होते हैं। द मेन फैक्टर इज इनकम। ठीक है। द रियल जीडीपी हमारा सबसे जो बड़ी फैक्टर है, बड़ा फैक्टर जो है इन कंजम्पशन के चेंज होने का, या हम कह सकते हैं कि कंजम्पशन पैटर्न का चेंज होने का फैक्टर क्या है, सबसे बड़ा इनकम है। द डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द लेवल ऑफ इनकम एंड द लेवल ऑफ कंजम्पशन इज शोन बाय द कंजम्पशन फंक्शन। ये जो सी इज इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ वाई रिप्रेजेंट हो रहा है बच्चों, इसको हम कंजम्पशन फंक्शन कहते हैं। ठीक है। सी डिपेंड कर रहा है इनकम पे, सी जो है ये कंजम्पशन को डिनोट कर रहा है, और ये जो कैपिटल वाई है हम पढ़ चुके हैं कि ये इनकम का सिंबल है। ठीक है। तो हम कह सकते हैं जो कंजम्पशन है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है, और इनकम जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। मीन्स हमारी जो कंजम्पशन है, हमारी जो लेवल ऑफ कंजम्पशन है वो डिपेंड कर रहा है हमारे लेवल ऑफ इनकम पे। जॉन केन्स, ये केन्स आपने सुना होगा, बड़ा एक इकोनॉमिस्ट हैं, वॉज वन ऑफ द फर्स्ट टू पॉइंट आउट दिस कंजम्पशन रिलेशनशिप। इन्होंने फर्स्ट टाइम कंजम्पशन फंक्शन का आइडिया दिया था, इन्होंने फर्स्ट टाइम कंजम्पशन फंक्शन का कॉन्सेप्ट जनरेट किया था कि कंजम्पशन कब कब ज़्यादा होती है और कंजम्पशन कौन से पैटर्न, जो कंजम्पशन पैटर्न है वो कब फॉल होता है। जनरली वी एक्सपेक्ट people to buy more goods and services as income rises. As income rises, so does consumption. ठीक है। एज इनकम फॉल्स सो डज कंजम्पशन। इनकम इज अ पार्ट इनकम इज एन important determinant of the level of consumption, but beware of the fallacy of composition. We are not concluding that aggregate consumption goes up as aggregate income rises just because one person consume more as income rises. यहाँ पे आप देखो जो बात हो रही है यहाँ पे, कह रहा है कि अगर हम किसी पर्सन टू पर्सन की बात करें, कि अगर हमारी जो पर्सन टू पर्सन की अगर हम कंजम्पशन की बात कर रहे हैं, तो अगर कंजम्पशन जो किसी पर्सन की, किसी इंडिविजुअल की अगर इनकम बढ़ती है तो हम कहते हैं कि वो कंजम्पशन भी अपनी ज़्यादा करता है, वो ज़्यादा गुड्स एंड सर्विसेज परचेज करने लग जाता है, या हम कह सकते हैं कि वो अपनी क्वांटिटी ज़्यादा कर देता है। ठीक है। या फिर अच्छे गुड्स की तरफ चला जाता है, मीन्स अपनी कंजम्पशन ज़्यादा हो रही है। ठीक है। जैसे ही इनकम उसकी अगर फॉल होती है, रिड्यूस होती है, डिक्रीज होती है इनकम, तो उसकी जो कंजम्पशन पैटर्न है वो भी फॉल करने लग जाता है। ठीक है। वो जो है वो कंज्यूम भी कम करने लग जाता है, कंजम्पशन गुड्स एंड सर्विसेज की रिड्यूस कर देता है। लेकिन हम अगर मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें, अगर हम ओवरऑल इकोनॉमी की इनकम की बात करें, नेशनल इनकम की, ओवरऑल अपनी प्रोडक्शन की बात करें, जीडीपी की, तो हम यहाँ पे ये नहीं कह सकते कि हमारा ओवरऑल जीडीपी अगर बढ़ रहा है तो मतलब है कि हमारी कंजम्पशन पैटर्न भी बढ़ रही है। ठीक है। अगर हम इंडिविजुअल की बात करें, किसी एक बंदे की बात करें, तो उसका जो डायरेक्ट रिलेशन है इनकम का और कंजम्पशन का। लेकिन हम अगर एक इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से बात करें, तो हम ये नहीं कह सकते कि अगर इकोनॉमी का जीडीपी बढ़ रहा है तो इकोनॉमी में हर बंदा कंजम्पशन उसकी बहुत ज़्यादा हो जाती है। नो, इट इज़ नॉट पॉसिबल। ठीक है। उसके बाद आ जाता है प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। प्रोपेंसिटी का मतलब क्या होता है? प्रोपेंसिटी का मतलब होता है टेंडेंसी, कि कंजम्पशन की टेंडेंसी कब कब किस किस तरह से चेंज हो सकती है। पहले हमने प्रोपेंसिटी को दो तरह से पढ़ना है, एक है एमपीसी जिसको हम कहते हैं मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, सेकंड हमने पढ़ना है एपीसी,
एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। ठीक है, ये दो टॉपिक्स हमने पढ़ने हैं आज कंजम्पशन से रिलेटेड। देखो बच्चों, मार्जिनल हमने कौन से पढ़ा हुआ है कि मार्जिनल क्या होता है। मार्जिनल का मतलब होता है चेंज होना। कोई आपने एडिशनल यूनिट कंज्यूम किया, आपने माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ा था लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में, कि आप एडिशनल यूनिट अगर कंज्यूम करते हो तो आपको एडिशनल सेटिस्फेक्शन कितना मिल रहा है। मीन्स आप कहते हो टोटल यूटिलिटी मुझे अब जो मिल रही है माइनस इससे पहले फर्स्ट यूनिट के जो मिल रही थी उनमें माइनस करके आपने कंजम्पशन निकाला था ना, कि हम कह सकते हैं कि चेंज इन टोटल यूटिलिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन यूनिट क्वांटिटी। ठीक है, तो उसी तरह से मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का मतलब है कि आपके कंजम्पशन में किस तरह से चेंज आया। वहाँ पे हम यूटिलिटी की बात कर रहे थे यूनिट कंज्यूम के, यहाँ पे हम बात करेंगे कंजम्पशन हमारी चेंज हो रही है ड्यू टू चेंज इन इनकम। ठीक है, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम भी हमने निकालना है कि अप्रॉक्सीमेट एवरेज किस तरह से निकालते हैं। तो फर्स्ट जो हमारा टाइप है इसकी वो है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। द मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज़ द अमाउंट कंजम्पशन चेंजेस व्हेन द इनकम चेंजेस बाय $1। हमने बात की आप लोगों ने इलास्टिसिटी में पढ़ा होगा माइक्रो इकोनॉमिक्स में। हम इलास्टिसिटी, जब भी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड अगर आपने निकाली थी और उसको इंटरप्रेट एंड पे करते हैं कि लेट्स सपोज अगर हमारा आंसर आया 0.1। ठीक है, हम कहते हैं अगर प्राइसेस में 1% इंक्रीज़ होगा तो क्वांटिटी डिमांड में 0.1% डिक्रीज़ होगा। ठीक है, हम उस तरह से उसकी पर्सपेक्टिव से बात कर रहे हैं। अब हम उसी तरह से 1% प्राइसेस की चेंज होने की बात करते थे ना इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में, जो इंटरप्रिटेशन की थी। यहाँ पे हम बात करेंगे इनकम की। लेट्स सपोज अगर इनकम हमारी चेंज हो रही है 1% या $1। ठीक है, ये ₹100। लेट्स सपोज अगर इनकम हमारी चेंज हो रही है $1, तो उसके चेंज होने से हमारी कंजम्पशन कितने परसेंट चेंज हुई है। ठीक है, फिर रिमेंबर दैट मार्जिनल मीन्स एडिशनल और एक्स्ट्रा, प्रोपेंसिटी इज दैट इंक्लिनेशन और टेंडेंसी। मार्जिनल क्या होता है, एडिशनल या एक्स्ट्रा, कितना आपको एक्स्ट्रा सेटिस्फैक्शन मिला, कितना आपको एडिशनल सेटिस्फैक्शन मिला, या कितनी एडिशनल अपनी कंजम्पशन की है। और प्रोपेंसिटी को मतलब टेंडेंसी, कि किस टेंडेंसी से, किस हद तक, किस तरह से वो रिस्पॉन्स कर रहे हैं। MPC फॉर्मूला क्या है, इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, चेंज इन कंजम्पशन, कंजम्पशन में कितना चेंज आ रहा है डिवाइडेड बाय चेंज इन इनकम, कि इनकम में कितना चेंज आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे आपको एक टेबल रिप्रेजेंट किया गया आपके सामने, उसमें 3 कॉलम्स हैं। जो फर्स्ट कॉलम है वो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये इनकम है, वाई से रिप्रेजेंट किया गया है। सेकंड जो कॉलम है वो सी है, कैपिटल सी, और कैपिटल सी डिनोट कर रहा है हमारी कंजम्पशन को। और एंड पे हमने MPC कैलकुलेट किया, मींस मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम हमने कैलकुलेट किया कि किस तरह से हम इसे कैलकुलेट करते हैं। चेंज इन कंजम्पशन ऊपर आता है डिवाइडेड बाय चेंज इन इनकम। ठीक है क्लास, अब यहाँ पे आप देख सकते हो जो इनकम है हमारी स्टार्टिंग पे वो ज़ीरो है। इसका मतलब है आप कोई जॉब नहीं कर रहे, आपकी इनकम नहीं है। ठीक है, लेकिन इनकम नहीं है फिर भी आप कुछ ना कुछ कंज्यूम करोगे, जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं आप कहीं ना कहीं से लोगे, किसी ना किसी से लोगे, आपने कंजम्पशन फिर भी करनी है। मीन्स आपकी बेसिक नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ तो फिर भी चाहिए, आपकी इनकम है कि नहीं है, आप किसी से ले के, किसी से मांग के, कुछ भी करके आप कंजम्पशन कर रहे हो। ठीक है, लेट सपोज आपकी इनकम ज़ीरो है और उस टाइम कुछ भी कंजम्पशन कर रहे हो, और ये जो जब इनकम ज़ीरो है और कुछ ना कुछ कंजम्पशन आप कर रहे हो, उसको कहते हैं ऑटोनोमस कंजम्पशन। जब आपकी इनकम ज़ीरो होती है और आप कुछ ना कुछ ज़रूर, कंजम्पशन तो ज़रूरी है, मतलब आप तो या तो आप बेसिक नेसेसिटीज़ ले रहे हो, आप अपना फूड ले रहे हो, शेल्टर क्लोथिंग, ये बेसिक नेसेसिटीज़ आपको मिल रही हैं। ठीक है, इस टाइम पे जब इनकम ज़ीरो होगी और फिर भी आपको मिले, इसको कहते हैं ऑटोनोमस कंजम्पशन। आपने ये इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में ये टॉपिक पढ़ा होगा। फिर अगर एक बंदे को जॉब मिल गई है और अब जो उस बंदे की इनकम है ज़ीरो से, अब पहले तो जॉब नहीं थी, ज़ीरो थी, अब उसको जॉब मिली और उसकी जो इनकम लेट सपोज ₹100 है। ठीक है, तो उसकी इनकम इतनी कम है कि उसका गुजारा नहीं हो सक रहा, तो अब उसकी जो कंजम्पशन होगी वो अपनी इनकम भी यूटिलाइज़ करेगा, लेकिन उसकी इनकम से पूरा गुजारा नहीं हो रहा, वो उससे ज़्यादा शायद कंज्यूम करना शुरू कर दे। ठीक है, मीन्स उससे ज़्यादा जितनी उसकी इनकम है उसमें उसकी बेसिक नेसेसिटीज़ पूरी नहीं हो रही, वो फिर भी किसी ना किसी से थोड़ा बहुत बोरो करेगा। मीन्स उसकी इनकम से ज़्यादा उसके एक्सपेंडिचर्स हैं, वो अपनी इनकम से ज़्यादा स्पेंड कंज्यूम कर रहा है। ठीक है, जब इनकम 100 हुई, उसकी जो कंजम्पशन है वो बढ़ गई और 120 पे हो गई, मतलब इनकम के बढ़ने से उसकी कंजम्पशन बेटर इंक्रीज़ हुआ, शायद उसकी ज़रूरियात ज़्यादा हो गई हैं। ठीक है, अब 100 से 200 पे अगर उसकी इनकम गई है और कंजम्पशन भी इंक्रीज़ होती है, ठीक है, जितनी आपकी इनकम बढ़ती जाती है, आपकी बेसिक नेसेसिटीज़ जो आप लेते हो वो भी, आप उनकी भी डिमांड ज़्यादा करने लग जाते हो।
तो ये पॉइंट है जहाँ पे इनकम जितनी आपकी है उतनी ही आपकी कंजम्पशन, मीन्स हैंड टू माउथ गुजारा हो रहा है। जितने पैसे आ रहे हैं वो सारा का सारा आप कंजम्पशन पे कर रहे हो, ना आपकी कोई सेविंग है ना आपकी कोई इन्वेस्टमेंट है। जितना बस इनकम आ रही है पूरी की पूरी स्पेंड हो रही है। ठीक है। उसके बाद हम 200 से 300 इनकम अगर हो जाती है तो फिर आपकी कंजम्पशन फिर भी इंक्रीज़ होगी, लेकिन थोड़े से, इतनी नहीं कि पूरी की पूरी आपकी, हम कह लें कि पूरी की पूरी इनकम अभी भी स्पेंड हो रही है। मतलब 200 और 200 ये पॉइंट था जहाँ पे बस उसका हैंड टू माउथ गुजारा हो रहा था, जैसे तैसे करके। वो अब किसी से बोरो नहीं कर रहा, वो किसी अब कुछ सेव नहीं कर रहा, तो बस उसका हैंड टू माउथ गुजारा हो रहा है। अब इनकम इंक्रीज़ हुई 300 तक, तो अब उसकी कंजम्पशन भी इंक्रीज़ हुई है, लेकिन इतनी ज़्यादा कंजम्पशन इंक्रीज़ नहीं हुई जितनी ज़्यादा इनकम इंक्रीज़ हुई है। ठीक है। फिर इसी तरह से 300 से 400 पे चला गया, और अब कंजम्पशन फिर इंक्रीज़ हुई 280 से 360 में। भी पॉसिबिलिटी है कि बेसिक नेसेसिटीज तो उसकी पूरी हो रही हैं, शायद अब कुछ और प्रोडक्ट्स वो ले रहा है, शायद कुछ अब लग्जरीज की तरफ जा रहे हैं, लेकिन फिर भी वो सारी की सारी अब क्या कह लें कि कंजम्पशन नहीं करा, पूरी की पूरी अमाउंट स्पेंडिंग नहीं करा, कंजम्पशन नहीं करा, कुछ ना कुछ सेव कर रहे हैं। तो यहाँ से हमें ये पता चल रहा है जो कंजम्पशन 440 थी, वो तो हम कह लें कि उसकी तो कंजम्पशन वो किसी से, मतलब बेसिक नीड्स हैं, उसकी रिक्वायरमेंट्स उसको मिल रही हैं, वो वहाँ पे कोई सेविंग का कॉन्सेप्ट ही नहीं होगा। सेकंड पे देखो, जब इनकम 100 थी, 120 वो कंज्यूम करा था, तो यहाँ पे भी सेविंग का कॉन्सेप्ट नहीं है, कोई सेव नहीं करा था, क्योंकि इनकम ये है और कंजम्पशन उससे ज़्यादा कर है, तो सेविंग तक तो आता ही नहीं यहाँ पे, और उसके उलट तो डिस सेविंग आ जाएगा। फिर उसके बाद 100 से 200 पे चला गया। अब यहाँ पे ना ही हम कह लें कि कोई सेविंग है उसकी, ना ही इन्वेस्टमेंट है, जितने पैसे आ रहे हैं वो सारी की सारी कंजम्पशन हो रही है। 300 पॉइंट पे देखो, जब इनकम 300 थी तो अब उसकी जो कंजम्पशन है वो 280 है। ठीक है। अब यहाँ पे अब देखो मार्जिन कितना है, मार्जिन है ना, अब ये जो 200 से 280 पे चला गया, इसका मतलब है, और 300 इनकम थी, और 300 इनकम में 280 जो वो इतनी कंजम्पशन कर रहा है, तो अब रिमेनिंग कितने बच्चे, 20 रुपीज़। तो जो भी है 20 रुपीज़ उसकी सेविंग है। ठीक है। इसी तरह से इनकम के बढ़ने से कंजम्पशन भी बढ़ रही है, और आप देख सकते हो साथ साथ उसकी सेविंग भी बढ़ रही है। अब 400 इनकम हो गई, कंजम्पशन अब 360 पे चली गई है। अब यहाँ पे जितने रुपीज़ बचते हैं सेविंग, मतलब पहले 20 रुपीज़ थे, अब माइट भी पॉसिबल 40 रुपीज़ है, अब सेविंग बढ़ रही है। मीन्स अगर इनकम बढ़ रही है तो कंजम्पशन भी बढ़ रही है, और कंजम्पशन के साथ साथ सेविंग भी बढ़ रही है। लेकिन एक और चीज़ देखो कि इनकम अगर ज़्यादा बढ़ रही है तो कंजम्पशन उस रेट से ज़्यादा नहीं बढ़ रही। अगर हम कहते हैं इनकम अगर 10% बढ़ रही है, तो कंजम्पशन 10% नहीं, मे बी 9% बढ़ रही हो, मे बी 8% बढ़ रही हो, इंक्रीज़ हो रहे दोनों में, लेकिन कंजम्पशन में इंक्रीज़ जो है वो कम हो रहा है एज़ कम्पेयर टू इनकम। ठीक है क्लास। अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम हम किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, चेंज इन इनकम डिवाइडेड बाई चेंज इन, और सॉरी, चेंज इन कंजम्पशन डिवाइडेड बाई चेंज इन इनकम। तो कंजम्पशन, चेंज इन कंजम्पशन, अभी जो हम कंजम्पशन करें 40 कर रहे हैं, उससे पीछे क्या है अनडिफाइंड, तो 0.8 जो बच्चों इसको आप ना भी लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 0.8 फर्स्ट अटैम्प्ट में नहीं लिखते, क्योंकि मार्जिनल जब भी हम कैलकुलेट करते हैं तो जो फर्स्ट कॉलम होता है उसमें नहीं लिखते, हम डैश डाल लेते हैं। उसकी रीज़न ये है कि हमें इससे पहले नहीं पता कि वो कितना कंजम्पशन कर रहा था या उसकी इनकम क्या थी। ऑलरेडी यहाँ पे इनकम 0 मेंशन है, तो उससे पीछे जो भी आएगा तो वो हम इसको मेंशन नहीं करेंगे, तो 0.8 बाय मिस्टेक लिखा हुआ है यहाँ पे। फर्स्ट जो MPC का जो फर्स्ट बॉक्स है उसको आप ब्लैंक कंसिडर करो या डैश लिखो। ठीक है। अब सेकंड पॉइंट पे देखो, सेकंड पॉइंट पे क्या कहता है कि चेंज इन इनकम, इनकम अब 120 थी, पहले कितनी थी 40, 120 माइनस 40 करेंगे, कितना आएगा, डिवाइडेड बाय 100 माइनस 0। ठीक है। तो 120 माइनस 40 करोगे तो ये 80 आएगा, डिवाइडेड बाय 100, 80 डिवाइडेड बाय 100 0.8। ठीक है। अब सेकंड केस में चलो, इनकम फिर इंक्रीज़ हुई, कंजम्पशन भी इंक्रीज़ हुई, तो हम कह सकते हैं MPC मीन्स हमारा जो कंजम्पशन पैटर्न में चेंज आ रहा है वो 0.8 आ रहा है। या हम ये कह सकते हैं, इसको अगर इंटरप्रेट करना चाहें, हम कहेंगे कि अगर हमारा इनकम में $1 का चेंज आ रहा है, इनकम $1 इंक्रीज़ हो रही है, तो हमारी कंजम्पशन 0.8% से इंक्रीज़ हो रही है। या हम कह लें अगर 1% इनकम इंक्रीज़ हो रही है, हमारी कंजम्पशन वो 0.8% से इंक्रीज़ हो रही है। मीन्स हमारी कंजम्पशन में जो चेंज आ रहा है उसमें चेंज नहीं आ रहा, हम जितना कंज्यूम करें तो उतना ही कंज्यूम कर रहे हैं। ठीक है। कंजम्पशन में जो चेंज आ रहा है ड्यू टू चेंज इन इनकम। फिर आप देखो, जब हमारी इनकम 200 हो गई, जब इनकम 200 हो गई तो 200 माइनस 120 करेंगे तो 80 आएगा, डिवाइडेड बाय 200
माइनस 100 करेंगे डिवाइडेड बाय 100 आ जाएगा, 80 डिवाइडेड बाय 100, यहाँ पे भी 0.8 आएगा। मीन्स आप देख सकते हो कि हमारे कंजम्पशन पैटर्न में चेंज जो सिर्फ आ रहा है वो 0.8 का आ रहा है। इसको इंटरप्रेट इसी तरह से करेंगे कि अगर इनकम में 1% चेंज आ रहा है, 1% इनकम अगर इंक्रीज़ हो रही है तो हमारी कंजम्पशन 0.8% से इंक्रीज़ हो रही है या 0.8% से चेंज हो रही है, ठीक है। MPC कैन नेवर बी ग्रेटर देन 1, मीन्स मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का अगर आंसर 1 से ग्रेटर आ जाए ना तो ये हम MPC में इंक्लूड ही नहीं करते। MPC का आंसर, सॉरी ये MPS लिख दिया, MPC है। MPC का जो आंसर है वो हमेशा 0 और 1 के बीच में आना चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हो MPC जो आंसर है 0.8 आ रहा है। बच्चों ये 0 भी आ सकता है और 1 भी आ सकता है। 0 आने का मकसद क्या है कि आपकी कंजम्पशन पैटर्न चेंज नहीं हो रहा। इनकम अगर चेंज हो भी रही है तो कंजम्पशन आप चेंज नहीं करें। जैसे अगर हमें 200 बात करें, नेक्स्ट टाइम पे भी आपकी कंजम्पशन 200 हो, ऑब्वियसली वो तो 0 आ जाएगा। इसका मतलब है आपकी इनकम के बढ़ने से आपने कंजम्पशन चेंज नहीं की। देखो जितने इंसान की इनकम बढ़ती है उसकी एक्सपेंडिचर मजीद बढ़ते जाते हैं। मीन्स इनकम के चेंज होने से आपकी कंजम्पशन ज़रूर चेंज होती है, थोड़ी सी हो, 10% हो, 5% हो, लेकिन चेंज ज़रूर होती है, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो MPC है वो 0 से ग्रेटर ही आएगा, 0 नहीं आएगा क्योंकि कंजम्पशन पैटर्न चेंज नहीं हो सकता। पॉसिबिलिटी है, हो भी सकता है। सारा के सारे इंसान अगर क्या कह ले कि मैंने जितना भी मेरी कंजम्पशन नहीं करूँ उतनी ही कंजम्पशन करना चाहता हूँ, तो हम आंसर इसका 0 और 1 के बीच में आएगा। अब 1 का मतलब क्या है कि आपने कोई भी सेविंग नहीं की, जितनी भी आपके पास इनकम आ रही है आप पूरी की पूरी कंज्यूम करो, तो आपका वहाँ पे जो 1 आंसर आएगा वो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि बच्चों ये MPC वाला हम कैलकुलेट करेंगे ना तो यहाँ पे आपके पास इसी तरह पॉइंट्स में आंसर आएंगे, 0 और 1 के बीच में आंसर आएंगे, 1 नहीं आएगा। 1 हम एवरेज में निकालेंगे ना तब आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम ये रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि अगर MPC 0 है इसका मतलब है आपकी पूरी की पूरी इनकम जो वो सेव हो रही है, आप उसमें कोई खर्च नहीं करें, कोई कंजम्पशन नहीं करें। और इसका मतलब है कि कंजम्पशन आपकी ज़ीरो है। ऑब्वियसली जब MPC बिल्कुल ज़ीरो आ जाए इसका मतलब है आपकी इनकम में जितना चेंज आ रहा है आप अपनी इनकम को पूरा का पूरा सेव कर रहे हो, ना उसमें कोई कंजम्पशन नहीं कर रहे, ठीक है। उसके बाद सेकंड मेथड जो है हमारे पास वो है एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। हमने दो मेथड्स का पढ़ा था कि दो मेथड्स हमने पढ़ने हैं, एक है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, एक है एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। मार्जिनल हमने पढ़ लिया कि आपकी इनकम के चेंज होने से कंजम्पशन पैटर्न में किस तरह से चेंज आ रहे हैं। अब हम पढ़ रहे हैं एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। एवरेज अप्रॉक्सीमेट कितना चेंज आ रहा है, इनकम अगर चेंज हो रही है तो कंजम्पशन पैटर्न में अप्रॉक्सीमेट कितना चेंज आ रहा है। और एवरेज किसी भी चीज़ का अगर हम एवरेज कैलकुलेट करते हैं सिंपल एंड स्ट्रेट उस वैल्यू को डिवाइड कर देते हैं दूसरी वैल्यू से, ठीक है। या हम कह लें कि इन चेंज कंजम्पशन उसको इनकम पे डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम आ जाएगा, ठीक है क्लास। इस तरह से यहाँ पे भी 3 कॉलम्स बने हुए हैं। फर्स्ट कॉलम जो है वो वाई को रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये हमारे पास इनकम है, सी जो है हमारे पास कंजम्पशन पैटर्न को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो लास्ट है वो है APC एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। इसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, कंजम्पशन डिवाइडेड बाय इनकम। तो फर्स्ट टाइम हम देखें जब हमारी कंजम्पशन 40 थी डिवाइडेड बाय इनकम तो आंसर अनडिफाइंड आएगा। किसी भी नंबर को अगर हम डिनोमिनेटर 0 आ जाए तो आंसर अनडिफाइंड इन्फिनिटी आ जाता है, डैश डाल लेते हैं। सेकंड में देखें कंजम्पशन 120 थी और जो हमारी इनकम थी वो 100 थी, सिंपली डिवाइड कर दो 1.2 आएगा, ठीक है। अब आंसर हमारा 1 से ग्रेटर है, ठीक है। आंसर 1 से ग्रेटर है मतलब है आपकी इनकम में हम कह सकते हैं कि आपकी इनकम से ज़्यादा आपकी कंजम्पशन है। इनकम आपकी 100 है और कंजम्पशन आपकी 120 है, मीन्स आप कोई सेव नहीं कर रहे, उल्टा आप किसी से बोरो कर रही हो। थर्ड केस में देखो अगर 200 इनकम है और 200 ही आप कंज्यूम कर रहे हो तो यहाँ पे आपका एवरेज 1 आ जाता है। अब 1 का मतलब क्या है कि आपकी ना कोई सेविंग है, आप मतलब जितना आपके पास आ रही है इनकम आप पूरा का पूरा कंज्यूम कर रहे हो, ठीक है। फिर लास्ट जो पॉइंट है वहाँ पे देख सकते हो। अब यहाँ पे देखो इनकम आपकी जो है वो 300 है और जो कंजम्पशन है वो 280। अब थोड़ा सा पैसे बच गए, इसका मतलब आपकी थोड़ी सी आपकी सेविंग हो गई है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 0.93 अगर आंसर 1 से लेस आता है, या मैंने कहा था 0 और 1 के बीच में आंसर आएगा तो वो ये रिप्रेजेंट करेगा आपकी कुछ ना कुछ सेविंग है, ठीक है क्लास। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है आज का वो है सेविंग। सेविंग क्या है, देखो कंजम्पशन और सेविंग साथ साथ है तो मैंने इस वजह से दोनों को यहाँ पे लिंक कर दिया। या जो आपकी इनकम होती है, आपकी इनकम में आप सेविंग भी करते हो, आपकी इनकम में आप कंजम्पशन भी करते हो, तो इस वजह से हमने इनकम का टॉपिक पहले पढ़ा था, उसके बाद हम कंजम्पशन और सेविंग का पढ़ रहे हैं ताकि आप उसमें इनका थोड़ा सा लिंक डेवलप हो जाए।
अब सेविंग क्या है? सेविंग इज दैट पार्ट ऑफ इनकम दैट इज नॉट स्पेंट फॉर कंजम्पशन और टैक्सेस इन और मॉडल विदाउट गवर्नमेंट और टैक्सेस। अच्छा, इनकम सेविंग वो पोर्शन होता है जिसको आपने सेव कर लिया होता है ना, आप उसको मतलब आप कह लो कि इस पर टैक्स वगैरह भी कट जाता है और उसके बाद जो आपकी अमाउंट रह जाती है जिसको आप सेव कर लेते हो। ऑल इनकम इज आइदर स्पेंट और सेव्ड, या तो सारी की सारी इनकम स्पेंड करते हो या तो उसमें सेव भी कर सकते हो। अच्छा, इनकम हम इनकम किस तरह से कैलकुलेट करते हैं? हम देखते हैं कि इनकम किस तरह से हम हमारे पास होती है। इनकम में हम कंजम्पशन भी कर रहे होती है और इनकम हम सेविंग भी कर रहे होते हैं, या अगर हम इनकम को कैलकुलेट करें जितनी हम कंजम्पशन करें उसमें ऐड कर दें अपनी सेविंग्स, तो हमारे पास अपनी इनकम आ जाती है। देयरफॉर इफ कंजम्पशन चेंजेस विद इनकम देन सेविंग मस्ट ऑल्सो चेंज विद इनकम। हम बात पढ़ चुके कि जब जब इनकम चेंज होती है, इनकम के चेंज से हमारी कंजम्पशन भी चेंज होती है, तो ऑब्वियसली जब हमारी कंजम्पशन चेंज होती है तो हमारी सेविंग भी चेंज होगी। When income goes up by $1, part of dollar is consumed. Whatever part of dollar that is not spent is added to saving. जितनी अगर आपकी इनकम अगर $1 बढ़ी है, $1 इंक्रीज हुई है, तो कितना पोर्शन आप कंजम्पशन पे स्पेंड कर रहे हो, कितना आप स्पेंडिंग कर रहे हो, और फिर भी आपके पास कुछ ना कुछ बच जाता है, उसको हम कहते हैं सेव कर लिया हमने, हमारी सेविंग्स में ऐड हो गया। Thus, we can expect the level of saving for all people to depend on the level of income for all people. सही, ये बात वही रिपीट हो रही है कि हम यहाँ पे एग्रीगेट की बात कर रहे हैं, हम यहाँ ओवरऑल मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं कि हम कि अप्रॉक्सीमेट जितनी भी लोगों की इनकम बढ़ती है तो उतनी ज़्यादा, जितनी इनकम बढ़ती है उतने ज़्यादा वो सेविंग अपनी इंक्रीज़ करते रहते हैं, जितनी इनकम कम होती है तो सेविंग भी उसके अकॉर्डिंग वो कम करते रहते हैं, या फिर ऐसा पॉइंट भी आता है कि उनकी सेविंग बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, वाइनिश हो जाती है। इसके बाद हमने इसमें भी पढ़ना है सेविंग फंक्शन। जिस तरह हमने कंजम्पशन फंक्शन पढ़ा, अब हम सेविंग फंक्शन पढ़ने जा रहे हैं। सेविंग फंक्शन क्या है कि सेविंग और इनकम का लिंक, तो सेविंग और इनकम का भी लिंक जो है वो पॉजिटिव लिंक है, पॉजिटिव रिलेशन है, ये डायरेक्ट रिलेशन है। ठीक है, आप लोग पढ़ चुके हो माइक्रो इकोनॉमिक्स में कि डायरेक्ट रिलेशन क्या होता है। डायरेक्ट रिलेशन हम कहते हैं लॉ ऑफ सप्लाई में, जिस तरह से प्राइसेस और सप्लाई की बात की थी, अगर प्राइसेस बढ़ती हैं तो क्वांटिटी सप्लायर इंक्रीज कर देता है, मीन्स इनमें डायरेक्ट रिलेशन है। एक चीज़ बढ़ी तो दूसरी चीज़ भी साथ बढ़ रही है। ठीक है, और इन्वर्स या इनडायरेक्ट रिलेशन क्या होता है कि अगर एक चीज़ बढ़ रही होती है तो दूसरी चीज़ साथ इसके डिक्रीज़ कर रही होती है। ठीक है, अगर प्राइसेस बढ़ती है तो क्वांटिटी डिमांड डिक्रीज़ कर देता है। लॉ ऑफ डिमांड में आप लोग ये चीज़ पढ़ चुके हो। तो सेविंग फंक्शन हमने बात की है कि ये पॉजिटिव रिलेशन है, ये डायरेक्ट रिलेशन है। अगर इनकम बढ़ती है तो इन जो सेविंग है वो भी बढ़ेगी, अगर इनकम कम होती है तो सेविंग भी हमारी कम होगी। ठीक है, सेम कंजम्पशन वाला केस है। तो यहाँ पे भी सेविंग जो है हमारे पास डिपेंड कर रही है हमारी इनकम पे। सेविंग डिपेंडेंट वेरिएबल है और जो वाई है ये इनकम है जो कि हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो सेविंग डिपेंड कर रही है इनकम पे। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो कि हम सेविंग कैसे कैलकुलेट करते हैं। आपके पास ये फर्स्ट 2 कॉलम्स, ये लास्ट जो हमने अभी इसमें पढ़ा था, जो कंजम्पशन पैटर्न अभी हमने ये टेबल डिस्कस किया था, वही टेबल में उसी को आगे कंटिन्यू कर रही हूँ। तो इसमें क्या है कि आप देख सकते हो फर्स्ट कॉलम में हमारे पास इनकम है, सेकंड कॉलम में हमारे पास कंजम्पशन है। आपके पास अगर इनकम और कंजम्पशन गिवन हो, आप सेविंग किस तरह से निकालोगे? ऑब्वियसली आपको मैंने फार्मूला बताया भी इनकम का कि y इज इक्वल्स टू सी प्लस एस होता है। ठीक है, तो सेविंग आपने निकालनी है तो कंजम्पशन दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाएगा इनकम में से, मीन्स इनकम में आपने कंजम्पशन माइनस करो तो आपके पास सेविंग आ जाती है ना। तो इस तरह से हम अपनी सेविंग को फाइंड करेंगे। उसके बाद हमने ये देखना है कि इनकम के चेंज होने से कंजम्पशन हमने तो देखा तो 0.8% उसमें चेंज आ रहा था। अब देखते हैं कि हमारी इनकम के चेंज होने से उसी वैल्यू उसी स्टेप पे बात करें कि उतनी ही इनकम है उतनी कंजम्पशन चेंज हो रही है, तो हमारी जो सेविंग है वो किस तरह से चेंज हो रही है। ठीक है, मतलब हम मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं। फर्स्ट कॉलम जो है हमारे पास वो इनकम का है। जब इनकम 0 थी तो कंजम्पशन हम 40 करे थे। 40 हमने बात की थी कि हम एटोनमस कंजम्पशन है, हमारी इनकम 0 भी हो तो हम बेसिक नेसेसिटीज चाहिए होती हैं लाइफ में ज़िंदा रहने के लिए। ठीक है, तो इस पॉइंट पे आप देख सकते हो, अगर सेविंग फाइंड करते हो y इज इक्वल्स टू सी प्लस एस फार्मूला होता है। एस को एक तरफ करो बाकी दूसरी तरफ करो, तो मीन्स इनकम में से अपनी कंजम्पशन माइनस करोगे तो आपके पास सेविंग्स आ जाएंगी। तो यहाँ पे कोई सेविंग नहीं है, -40 है, कोई सेविंग नहीं है, मीन डिस सेविंग है। सेकंड पॉइंट पे चलो। सेकंड पॉइंट ये बता रहे हैं कि अगर आपने इनकम कुछ ना कुछ अर्न किया, आपकी कंजम्पशन उससे ज़्यादा हो गई, यहाँ पे अब आपको -20 भी डिस सेविंग को रिप्रेजेंट करें, आपकी सेविंग कोई भी नहीं है। ठीक है, आपने किसी से लोन लिया, अब समझो आपको अपने रिटर्न करना है। ठीक है, थर्ड पॉइंट पे चलते हैं, जहाँ पे आपकी जो इनकम है 200 है और इस इनकम पे आपके कंजम्पशन पूरी के पूरी है। इसका मतलब है अब सेविंग आपके पास कोई नहीं है। इनकम में से कंजम्पशन माइनस कर दिया, कुछ नहीं बचा, 0 बचा, आपकी सेविंग यहाँ पे 0 थी। ठीक है,
फिर नेक्स्ट स्टेप पे आप देख सकते हो कि 300 इनकम इंक्रीज़ हुई है। अब इनकम इंक्रीज़ होने से कंजम्पशन भी इंक्रीज़ हुई है, लेकिन उतने रेट से नहीं हुई इंक्रीज़ जितनी रेट से इनकम इंक्रीज़ हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम सेविंग फाइंड कर सकते हैं। y माइनस सी कर लिया, हमारे पास आंसर है 20। तो इसका मतलब है 20 रुपीज़ का यहाँ पे आप सेव कर सकते हो। इसी तरह से आगे हम चलेंगे, वहाँ पे हमारे पास आंसर है 40। मीन्स अब आपने, आपकी इनकम अगर 400 चलेगी तो आपने 40 रुपीज़ अब सेव किए, ठीक है। आपकी इनकम इंक्रीज़ होने से कंजम्पशन भी इंक्रीज़ हो रही है, लेकिन उतने रेट से इंक्रीज़ नहीं हो रही जितने रेट से इनकम इंक्रीज़ हो रही है। और सेविंग भी बहुत कम रेट से आपकी इंक्रीज़ हो रही है, ठीक है। अब मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव हमने किस तरह से फाइंड करना है, उसका फॉर्मूला है चेंज इन सेविंग डिवाइडेड बाय चेंज इन इनकम, ठीक है। सेविंग में किस तरह से चेंज आ रहा है और इनकम हमारी किस तरह से है। तो ऑब्वियसली फर्स्ट -40 है, फर्स्ट जब भी मार्जिनल कैलकुलेट करते हैं तो फर्स्ट जो हमारे पास बॉक्स होता है उसको हम डैश लगा देते हैं, क्योंकि ज़ीरो हम नहीं लिखते। ज़ीरो का मतलब ज़ीरो कोई एक वैल्यू है, ठीक है, लेकिन हमें नहीं पता अभी हम इतनी अगर सेविंग कर रहे हैं -40 जिस सेविंग कर रहे हैं हम, तो इससे पहले हमने कितनी की वो हमें नहीं पता। इसलिए जो फर्स्ट इसका बॉक्स होता है उसको हम डैश लिखते हैं, ज़ीरो नहीं लिखते बच्चों। ज़ीरो इट्सेल्फ अ वैल्यू, ज़ीरो नहीं लिखिएगा यहाँ पे कभी। फिर आप नेक्स्ट केस में देखिए, -20 है, ठीक है, और -20 है और -40 है। चेंज किस तरह से निकालते हैं, आप यहाँ पे लिख सकते हो कि -20 माइनस -40, ठीक है। चेंज मीन्स करंट वैल्यू माइनस प्रीवियस वैल्यू। सेविंग में कितना चेंज है, अभी -20 है, माइनस करेंगे ब्रैकेट में -40 लिख दो, डिवाइडेड बाय 100 माइनस 0 दैट इज इक्वल्स टू 100, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा, ऊपर इसके आ जाएगा -20 प्लस 40 विच इज इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाय 100। 20 डिवाइड बाय 100 0.2 आ गया, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट केस 0 और -20 है, 0 और -20 हम करेंगे 0 माइनस ब्रैकेट में -20, ठीक है। मतलब माइनस करें, आज वाली वैल्यू को माइनस करें प्रीवियस वाली वैल्यू में, तो प्रीवियस वाली के साथ भी माइनस साइन है, इस वजह से उसको ब्रैकेट में लेके और सॉल्व करें इस तरह से, ठीक है। और नीचे भी 100 आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा +20 डिवाइडेड बाय 100 विच इज इक्वल्स टू 0.2। इस तरह से आगे आप करते जाओ। 20 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 100 मीन्स आपकी सेविंग में कितना चेंज आ रहा है, 20 माइनस 0 डिवाइडेड बाई इनकम में कितना चेंज आ रहा है, 300 माइनस 200 विच इज इक्वल्स टू 100। तो ऊपर आ जाएगा 20 डिवाइड बाई 100, तो आंसर आएगा 0.2। अच्छा बच्चों, मैंने उसी कंजम्पशन पे, उसी कंजम्पशन पैटर्न पे मैंने अपनी सेविंग फाइंड की है, ठीक है। तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि MPS प्लस MPC विच इज़ इक्वल्स टू 1। हमेशा आपकी जो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव है और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है, अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें तो हमारे पास आंसर 1 आता है। इसका मतलब ये है कि आपकी पूरी की पूरी इनकम स्पेंड हो रही है। अगर हम 1 को, अगर हम कहते हैं $1 इनकम है, उसमें 0.8 की हम कंजम्पशन कर रहे हैं और 0.2 की हम सेविंग कर रहे हैं। 0.8 आपको यहाँ मेंशन है जो हमने कल फाइंड किया था मार्जिनल में, ये आप देख सकते हो, यहाँ पे हमने 0.8 फाइंड किया था, ठीक है। और ये हमारी इतनी चेंज आ रहा है कंजम्पशन में और 0.2 का चेंज आ रहा है इनकम में। तो हमेशा जो हमारी इनकम होती है, हम कहते हैं MPS मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, जितना उसमें चेंज आ रहा है, प्लस MPC कंजम्पशन में जितना चेंज आ रहा है, उन दोनों को अगर हम ऐड करें तो हमारे पास जो आंसर है वो एग्जैक्टली 1 के इक्वल आता है। इसका मतलब आपकी पूरी की पूरी इनकम इस तरह से स्पेंड हो रही है, ठीक है। क्लास से अगर किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम है तो वो पूछ सकते हैं। थैंक यू।